आगाज़ में कादिर मंदुखिल साहब आपसे करूँगा। मरीम नवाज साहिबा ने बाकायदा चार्जशीट किया है। मैं आपको स्टेटमेंट उनकी पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा आप सिंध में कोई काम करें तो मुझे खुशी होती है, लेकिन आप कुछ करें तो सही। पंजाब में मेट्रो बनी, ऑरेंज लाइन, मोटरवे बनी, सड़कों का जाल बिछाया गया, नहरें निकालने की बात की तो आप लोगों को तकलीफ हो जाती है। आपको एतराज़ क्या है? पंजाब के आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया तो IMF के पास जाकर शिकायतें लगाई गई। बराए मेहरबानी पंजाब के मामलात पर तनकीद करना बंद करें। पंजाब के सैकड़ों मंसूबे गिनवा सकती हूँ। NFC अवार्ड में चारों सूबों को एक जैसे पैसे मिलते हैं, आपके पैसे कहाँ जाते हैं? ये मांगने वाला सिलसिला बंद करें। सर, बड़ा एग्रेसिवली मरीम साहिबा पीपल्स पार्टी को जो है वो तनकीद का निशाना बना रही है। क्या हो गया है? जैसा आपने कहा कि मेरे समझ से बालातर है, इसी तरह हमारे भी समझ से बालातर है कि मरीम नवाज साहिबा माशाल्लाह बहुत अच्छी काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अचानक उन्होंने तोपुन का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ मोड़ दिए, इसमें इनकी क्या सियासी अज़ायम है वो मेरे समझ में नहीं आ रहे। और फिर दूसरी बात जो उन्होंने की है कि नहरें निकालने में इनको तकलीफ है, बिल्कुल तकलीफ है हमें, बिल्कुल हम तो बरबला के तय में तकलीफ है। इस वजह से कि दरिया सिंध में जब आप नहरें निकालेंगे तो पीछे कतरा पानी नहीं बचेगा, हमारी ज़मीनें बंजर होगी, इवन के कराची को पानी नहीं मिलेगा, हैदराबाद को नहीं मिलेगा, ज़री ज़मीनों को नहीं मिलेंगे, तकलीफ तो हमें होगी। तो इसमें कौन सी वो है। और फिर हम ये कहते हैं कि आप जो एक ऑलरेडी एक मुआहदा है जो हमारा 1991 का अकॉर्ड है उसके तहत चले। 1991 का अकॉर्ड क्या कहता है? मिसाल 10 ड्रम पानी है, 5 हमारे हम 2 सूबों का, सिंध बलूचिस्तान का और 5 पंजाब के। अब जब ऊपर से 5 ड्रम में आम आवाम की जबान में समझाने की कोशिश करूँ, जब 5 ड्रम के बजाय वो टोटल 7 ड्रम आ रहे हैं और पंजाब की हुकूमत के थे 5 में 2 तो 7 से 5 कैसे देंगे? तो पीछे बचेंगे क्या? तो ये हमें तकलीफ है। मरियम बीबी ने ये अल्फाज जो अदा किए बिल्कुल तकलीफ है। हम लेकिन आपको इसकी वजह क्या लगती है कादिर मंदुखिल साहब? क्यों इतना एग्रेसिवली मैं वो बात कर रही है? उन्होंने कहा कि मैं पहले खामोश रही हूँ, मैं पहले खामोश रही हूँ, लेकिन आप लोग जो हमें मशवरे दे रहे हैं, आप अपने मशवरे अपने पास रखें। जी 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 बिल्कुल उस तरफ भी आ रहा हूँ, खामोशी की तरफ। हम पहले खामोश क्यों थी, अब क्यों खामोश नहीं है, वो जवाब देता हूँ आपको। दूसरी बात, उन्होंने कहा सिंध में कोई काम करें। मैं चैलेंज करता हूँ पूरे पाकिस्तान को कि सिंध में जो अस्पतालों का जाल बिछा है कि पूरे एशिया में बता दें। यहाँ पे अमेरिका से लोग इलाज के लिए आते हैं, आपने मीडिया में देखा, अफगानिस्तान से आते हैं, पूरे पंजाब से आते हैं। ये NICVD, SICVD या ट्रॉमा सेंटर या लिवर ट्रांसप्लांट जो खैपुर में है, गंबट में है, सर, ये तो अमेरिका पूरे से भी एशिया आते में हैं? नहीं है। सुन ले पूरे दिन। उसके बाद आप ये तो आपकी दूसरी बात की। दूसरी बात उन्होंने ये कही है, मरियम बीबी से जरा ये पूछे कि 2 महीने पहले इकनिक का जो मीटिंग हुई थी, 1258 अरब रुपए जो इकनिक ने दिए वो सिर्फ पंजाब को दिए। उसमें तो सिंध में 1 रुपए नहीं था, बलूचिस्तान का 1 था, पख्तूनख्वा का 1 रुपए नहीं था। और फिर पंजाब में खसूसी संसद पंजाब में मोटरवे पे मोटरवे बन रहे। अब तो मोटरवे की भी किस्में आ गई, खींचे लेंगे। पूरा सिंध में 1 मोटरवे नहीं है, पूरे पंजाब में 1 मोटरवे नहीं है। मैं और अली गौहर बलोच साहब जिस असम्बली में थे, पिछले असम्बली में, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने कोयटा कराची रोड का इफ्तिताह किए, 2 साल में बनना था। और अभी 2-3 महीने पहले आपने देखा कि पेट्रोल जो कीमतें नहीं बढ़ाई, कह रहे मैं बलूचिस्तान बड़ा गरीब है, मैंने इसको 300 अरब देने। तो भाई कमाए तो आपने 700 अरब थे पेट्रोल की मद में, तो 300 अरब आपने उसी रोड का दिए जो 3 साल पहले आपने इफ्तिताह किए, 2 साल में मुकम्मल करना था। सही। और मेरा इस रोड, मेरा आबाई इलाका जो बलूचिस्तान है, कबाली इलाका, मुझे आना जाना है, वो रोड 70% बन चुका है। तो आप मुझे बताओ कि पूरे सूबे में, सिंध बलूचिस्तान में 1 मोटरवे नहीं है, पंजाब के हर जिले में मोटरवे चले, है। इसका जवाब जो है वो अभी दिए। अब आप अगली बात पे आ जाए। हाँ जी। अब आप अगली सवाल जो आपने कहा, मरियम बीबी ने कहा मैं पहले खामोश क्यों थी, बिल्कुल ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। पहले वो खामोशी ये थी कि नवाज शरीफ साहब को जिन्हें आसरा दिए आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे, वो तो बनाए नहीं है। अच्छा। उनको तो फॉर्म 47 दिखा दी है, 45 ये है बाबा आपका फॉर्म 45। न आप जीते, न मरियम बीबी जीती है, न शहबाज शरीफ जीता, न अता तारड़ जीता बिलावल के मुकाबले में, ये तो दिखा दी है। उसके बाद जाके पीपल्स पार्टी ने उनको सहारा दिए, पिछली हुकूमत में भी, इस हुकूमत में भी। अब जाके यानी उन्होंने इनके ये फॉर्म 47 से मुंतखब हुआ और पीपल्स पार्टी ने फॉर्म 47 को सहारा दे दिया, फिर इसका मतलब है? मुझे मोहतरम जुमला कंप्लीट करने जी दे, प्लीज आपका सर, टाइम होगा, आपको सुनने वालों को समझ में आएगी नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। जी। मरियम बीबी खामोश जो इस वजह से थी कि मरियम बीबी के पास पीपल्स पार्टी के सहारे के बगैर वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे। आज उन्होंने PTI के कुछ लोगों को नाइल किए, कुछ को तोड़ा,
टोटल 8 सीटों का फर्क है, फिर खसूसी सीटें भी लिए, तो अब पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है, इस वजह से वो खामोशी तोड़ दी है। बेनजीर तो वो बनना चाहती है, मगर बेनजीर का नाम पसंद नहीं है। बेनजीर कम्स ओवर, बेनजीर तो जाती है, मगर बेनजीर का जो नाम पे जो एयरपोर्ट है इस्लामाबाद का, मेयर अली गौहर साहब जो पिछली असम्बली करारदाद पास हुआ है उस पर अमल नहीं होना है, तो ये पहले इस वजह से खामोश थी। अब चूंकि उसने अपना पूरा कर दिया, इस वजह से जाके ये आने वाले दिन और तलखी देगा, आने वाले दिन और जाके सिंध हुकूमत को, बलूचिस्तान हुकूमत को, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो ना वो टफ टाइम देंगे। क्योंकि ठीक हो गया कादर खान साहब, मेरे पास टाइम कम है, मैं जरा अली गौहर बलूच साहब को भी प्रोग्राम में शामिल करना चाहता हूँ। सर, आपने बातें सुनी कादर खान मंदोखेल साहब की भी, और उससे पहले मरीम नवाज शरीफ साहबा की भी जो पीपल्स पार्टी पर तनकीद है, यकीनी तौर पर वो भी आपने सुना होगा। तो जो पॉइंट्स कादर खान साहब ने रेस किए हैं, क्या बुनियादी तौर पर यही वजूहत हैं कि अब आपको ज़रूरत नहीं है और इस वजह से अब आप तलकियां बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पसंद नहीं है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि कादर खान मंदोखेल साहब मेरे भाई हैं। मैं आपको एक बड़ी सिंपल बात बताता हूँ कि हम दोनों वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि जो एक दूसरे से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आए। हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होते हैं, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टोज अलग गए हैं, हमारे सियासी नजरिए अलग गए हैं, हमारी पॉलिटिकल सोच अलग है। पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए हम वो पॉलिटिकल पार्टी जो नजरियाती तौर पर भी हमारे काफी इख्तलाफात हैं, हम एक दूसरे के साथ हुकूमत में इकट्ठे चल रहे हैं। जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के वोट के जरिए वफाक में जो है वो PMLN की गवर्नमेंट बनी है और आज जरदारी साहब सदर बने हुए हैं, सेनेट का चेयरमैनशिप की सीट है, गवर्नरशिप्स है। ये इन सारी चीज़ों में PMLN की सपोर्ट जो है वो पीपल्स पार्टी को हासिल है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक चूंकि हम वफाक में इत्तेहादी हैं, तो इसलिए ये हमारा जो है वो किसी हद तक मैं समझता हूँ कि ये एक दूसरे पर जो तनकीद भी है वो भी थोड़ी सी इखलाकियात या सोच समझ कर करनी चाहिए। उसमें कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए जिससे एक दूसरे की ज्यादा दिल आजारी। वही मसला है ना कादर मंदोखेल साहब ये कह रहे हैं, अली भाई कादर मंदोखेल साहब बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि चूंकि मरीम नवाज साहिबा बकौल कादर मंदोखेल साहब के, जिन्होंने कमिटमेंट दी थी नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने बता दिया कि नवाज शरीफ भी इलेक्शन हारा है, मरीम नवाज भी इलेक्शन हारी है, शहबाज शरीफ भी इलेक्शन हारा है, अता तारड़ भी इलेक्शन हारा है। ये एक उनको मसला है। सेकेंडली वो कह रहे हैं कि चूंकि अब आप लोगों ने जो कुछ ये नाअहल हुए तहरीक इंसाफ के लोग, उसके बाद आपको उम्मीद है कि आपके लोग वहाँ पर कामयाब हो गए, तो आपको अब उस तरह ज़रूरत नहीं है पीपल्स पार्टी की, इसलिए आप लोग इतनी तनकीद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये परसेप्शन तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही गलत है। पहली बात तो ये है कि जो पीपल्स पार्टी का इस वक्त तक दूसरे तीसरे साल से जो इनका होम ग्राउंड है वो सिंध ही ज़्यादा है, वहाँ से ज़्यादा सीट्स हैं। बाकी उसके अलावा दायर है PMLN जो है वो उनको पंजाब से ज़्यादा मैंडेट मिला है। तो मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से ये कहना कि किसी की ज़रूरत है या नहीं है, दायर है वफाकी हुकूमत है, आप फिर अली गौहर बलूच साहब ये समझते हैं कि मरीम नवाज साहिबा ने जो तनकीद की है पीपल्स पार्टी पर, ये बेजा तनकीद थी, नहीं करनी चाहिए थी उनको? नहीं, देखिए मेरी और कादर मंदोखेल साहब की बात और है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज्यादा ऐसे लोग भी हैं गैर ज़िम्मेदारान जो बेजा और गलत तरीके से तनकीद करते हैं मरीम साहिबा पर। और वो जाहिर है कि वो उस बात का उन्होंने, जिस तरह से आपने खुद बताया अपनी बात में कि मरियम साहिबा ने कहा कि मैंने टॉलरेट किया, मैंने चीज़ों को जवाब नहीं दिया, लेकिन अब बिला वजह की तनकीद इतनी हो गई है कि मुझे उसका जवाब देना पड़ रहा है। लेकिन मैं इधर एक दो इश्यूज पर आ जाते हैं ना, जिन इश्यूज पर हम बहस कर रहे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी के पास सूबा सिंध है। मैं समझता हूँ कि सूबा सिंध का जो चीफ मिनिस्टर है वो एक वर्कर आदमी है, पॉलिटिकल वर्कर है, मेहनती आदमी है, और दूसरी तीसरी बार वो चीफ मिनिस्टर बना है। सिंध में बहुत ज्यादा गुंजाइश है काम करने की, और वो यकीनी तौर पर तवज्जो से कर भी रहे होंगे। और अगर मैं हर प्रोग्राम में बैठकर तनकीद करूं कि ये काम पंजाब से बैठ के मैं डिक्टेट करूं और ये काम चीफ मिनिस्टर को ऐसे करना चाहिए, ये उसने वैसे नहीं किया, वो उसको उधर से फंड उधर देने चाहिए, तो ये उनकी सूबाई हुकूमत का मैंडेट है कि वो सूबा सिंध में काम किस तरह करते हैं। लेकिन इनके किसी बंदे का भी हमें ये डिक्टेशन देने का हक नहीं बनता। कोई इनका चाहे पंजाब का स्पोक्समैन हो,
कि ठीक हो गया, आप जनाब मेरे वो पास वक्त अली बेनजीर भाई इनकम खत्म हो सपोर्ट रहा है प्रोग्राम से मेरे जनाब पास। सैलाब जदगान की करें। मैं ये समझता हूं कि जो अगर कंपैरिजन बिल्कुल करें, मैं समझता हूं कि जो मरियम नवाज साहिबा रोजाना के बेस पे जब से वो चीफ मिनिस्टर बनी, जितने उन्होंने इनिशिएटिव पंजाब के लिए लिए हैं, जिस तरह से वो सैलाब की तबाहकारियां जो कि बहुत बड़े लेवल हाँ नहीं, पर उसको हुई तो हैं, जिस अप्रिशिएट तरह किया से उनको बिलावल भुट्टो केटर साहब कर ने रही भी, हैं, जिस तरह से बिलावल तमाम भुट्टो इदारे साहब ने भी अप्रिशिएट पंजाब किया में उसको। काम कर रहे हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं। ठीक है। लिहाजा सिंध में या कोई पंजाब का पीपल्स पार्टी का बंदा पंजाब के ऊपर तनकीद करने की बजाय उतनी तवज्जो अगर वो चलें, सिंध पर दें जहां पर उनकी गवर्नमेंट है, तो मेरा ख्याल है वो उससे भी ज्यादा डिलीवर बिल्कुल कर ठीक हो गया। सकते मेरी हैं। मेरी हाँ, कोशिश तो थी। पंजाब के साथ कंपैरिजन करें, लेकिन मुझे बताएं कि अब एक बात, एक सेकंड, एक बात की जाती है कि जी बेनजीर इनकम सपोर्ट, भाई बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और पर्पज के लिए है, उसके खतो खाल अलग है। वहां से जो एक पॉवर्टी लाइन से भी नीचे लोग हैं उनकी इमदाद की जाती है और उसका एक फिक्स फंड है। बिल्कुल ठीक। ये पंजाब में हमने हमने फैसला करना है, ये हमारा मैंडेट है कि हमने पंजाब की खिदमत किस ठीक फंड से करनी है, ठीक हो गया। क्या अली बलोच साहब, हमने मेरे पास किसी को वक्त खत्म देना हो रहा है, है, लेकिन कादिर मंदोखेल किसको साहब, कितना देना है। ठीक है, कादिर हम मंदोखेल बाउंड साहब नहीं कुछ है कहना चाह रहे हैं। बेनजीर कादिर इनकम भाई काइंडली सपोर्ट 30 प्रोग्राम के, सेकंड्स में रैप अप बिल्कुल करिएगा। इसी तरह जिस तरह से ये सिंध में हमारे किसी प्रोग्राम के बाउंड नहीं ठीक हो गया। कादिर ये भाई सिंध के काइंडली लोगों 30 को सेकंड्स 20-20 में। लाख दे दे, 10-10 ठीक मकान हो गया बना अली के भाई, दे आपका दे, पॉइंट आ हमने गया। तो नहीं रोका ना। ठीक हो गया अली भाई, आपका पॉइंट आ गया। कादिर भाई काइंडली 30 सेकंड्स में रैप अप करिएगा, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखिए, हमने तो मशवरा दिए, डिक्टेशन नहीं दिए। अली गौर बलोच साहब दिल पे ले गए। 2022 में ऑलरेडी ये बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए 25-25 हजार बांटे गए। हमने ये कहा कि अभी आप प्लानिंग करेंगे, रिपोर्टें मांगेंगे, फौरी तौर पे इनको 20-25 हजार भेज दें। हाँ। जो बेचारे खुले आसमान बैठे हुए, न जाने खुश जमीन भी है कि नहीं है। हमने क्या गलत मशवरे दिए? बिल्कुल ठीक। हमने ये कहा कि इमरजेंसी जरिए डिक्लेयर करें, हमने क्या गलत किए? नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अक़वामी क़ुव्वतों की वजह से ये क्लाइमेट चेंज है, आप इमदाद मांगे तो कहते हैं कि वो बाइज्जत आदमी नहीं होते जो इमदाद मांगते हैं। तो फिर ये बताओ कि ये जो शहबाज शरीफ साहब ने मांगे दुनिया से, तो ये क्या हम ठीक हो गया। इसका जवाब फिर किसी प्रोग्राम में, अली गौर बलोच साहब से लेंगे। आदमी है कि उनसे 97 में बिल्कुल ठीक। कादिर